शौहर की बात मानी। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रमशा है। मैं बहुत खूबसूरत हूँ। मेरे बड़े मुंह है और क्यूट पति है और मेरी गांड एकदम पली हुई है। मैंने शादी से पहले न कभी किसी से चिदाई की और न ही किसी का लन देखी। उन बातों से बिल्कुल अनजान थी। हम बहुत मिडिल क्लास हैं। पापा पर बहुत कर्जा था। तो एक दिन रिश्ते कराने वाली खाला हमारे घर आई। मुझे देखकर बहुत तारीफ की। पापा से कहा रमशा की शादी का कुछ सोचा। पापा ने कहा बहन क्या करूं, कर्जे की वजह से परेशान हूं। खाला ने कहा एक रिश्ता है, वो आपके कर्जे उतार देगा तो और 50,000 भी देगा, बोलो तो बात करूं। पापा ने कहा बहन तो देर किस बात की, जल्दी बात करो फिर। पापा मुमा ने मुझसे बात की और मैंने हाँ कर दी। दूसरे दिन लड़का आया, मुझे देखते ही हाँ कर दी और मेरी शादी कर दी। सुहाग रात की सेज मेरे रोम में सजाई। शोहर ने बहुत बल्ब लगवाए रोम में, फिर मैं दुल्हन बनी रोम में थी। शोहर अंदर आया, डोर लॉक की और सारे बल्ब रोशन किए। कुछ देर शोहर ने मुझ चौमा दुबाया। फिर शोहर ने मुझे अपना दिखाया। लन तो मस्त था। फिर मुझे नगा किया। फिर मेरी खदी को चाट चाट कर मेरी खदी का पानी निकला तो शोहर चाटता रहा। अफीफ मुझे बहुत मजा आया। शोहर ने लन को प्यार करने को कहा। शोहर के लन को प्यार करने में बहुत मजा आया। फिर मेरी सेल खोली। जब चिदाई की तो मुझे जिंदगी का बहुत मजा आया। सारी रात हम नगे चिदाई की और फिर नगे सो गए। फिर शोहर मुझे कराची लेकर आ गया। यहाँ हम दोनों के सिवा कोई नहीं था, मैं और शोहर हर वक्त चिदाई करते। मुझे बहुत मजा आता। शादी के 3 महीने बाद शोहर ने कहा रमशा मेरी एक बात मानोगी। मैंने कहा हुक्म करो। कहा मेरा बास है, मैं एक कॉन्ट्रैक्ट पर बास से साइन कराना चाहता हूँ, तो बास की शर्त है कि मैं कोई लड़की एक रात के लिए दूं, पर मेरे पास तुम्हारे अलावा कोई लड़की नहीं है। अगर बास को लड़की नहीं दी तो कॉन्ट्रैक्ट हाथ से न खुल जाएगा। अगर तुम एक रात बास के साथ गुजार लो कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। मैंने कहा मैं आपकी बीवी हूँ, गैर मर्द के साथ न बाबा न। शोहर ने कहा रमशा सिर्फ एक रात की तो बात है। मैंने कहा बास मुझे चौदेगा क्या। कहा तो क्या। वह शोहर फुल रफ्तार से मेरी चिदाई करने लगा। फिर स्लो स्लो चिदाई करते मेरे बड़े मुंह को दुबाता चौंकता कहा रमशा मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, अपने आने वाले बच्चों के लिए कह रहा हूँ। रमशा मेरे लिए पल्स। मैंने कहा मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम्हारे अलावा गैर से करूं। कहा सिर्फ एक बार, फिर कभी नहीं बोलूंगा वद्दा। बस मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट न लेना होता तो तुमसे कभी न कहता। इसी तरह शोहर बार बार मुझे कहने लगा पल्स रमशा एक बार कर लो और मुझे प्यार करता हुआ कहा लगता है तुम मुझसे प्यार नहीं करती। मैंने चूम कर कहा बहुत करती हूँ। कहा अगर करती तो मेरा साथ देती। मुझे शोहर पर तरस आया। मैंने कहा फिर वद्दा करो, उसके बाद कभी नहीं कहोगे। शोहर ने वद्दा किया। मैंने कहा कब जाना है। कहा कल रात को। मैंने कहा ठीक है। फिर शोहर ने जबरदस्त चिदाई की कि मजा आ गया। फिर हम सो गए। दिन में अठे नाश्ता किया, एक चिदाई की। शोहर बाहर चला गया। मैं खाना बनाने लगी, लंच किया तो शोहर ने कहा रमशा तुम खुदी के बाल साफ कर लो, तुमको पार्लर छोड़ आओ, फिर बास के घर चलेंगे। शोहर ने मुझे बहुत गर्म किया हुआ था। मैंने खुदी के बाल साफ किए, शोहर को बताया तो शोहर ने मेरी खुदी चेक की। मेरी खुदी की तारीफ करते मेरी खुदी को चाटा चौमा चिदाई की। फिर मुझे कहा तुम नहा लो, फिर पार्लर चलते हैं। फिर तुमको बास के पास छोड़ आऊंगा। फिर मैं पार्लर में तैयार हुई, मुझे बास के पास ले जा रहा था। शोहर ने कहा रमशा बास को फुल खुश करना, शर्माना नहीं। मैंने कहा असलम मुझे पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं। शोहर ने कहा तुम कर पाओगी। मैंने कहा मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुस्कुरा कर कहा रमशा आज तुम बहुत हॉट लग रही हो, कल तुमको सारा दिन नहीं छोड़ूंगा। मैंने कहा सच में। कहा अफीफ जान सारी रात अपनी जान को मजे दूंगा। फिर हम बास के घर आए। शोहर ने बास से बात की आया, मुझे कहा तुम बास के रूम में जाओ, मैं घर जाता हूँ, तुम फुल एंजॉय करो और बास को खुश करना। फिर शोहर मुझे रूम के पास लाया, मैं अंदर आई, शोहर चला गया, मैं बेड पर बैठ गई। बास वाश में था। जब बास आया मुझे देखकर तारीफ की। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था क्योंकि शोहर के अलावा मैंने किसी से नहीं किया और बास मेरी कैफियत को समझ गया और दोस्त की तरह बातें करने लगा। बास मुझे चूमने लगा, मेरे मुंह को दुबाते चूम रहा था। मैं भी गर्म हो रही थी। फिर मेरी खुदी को चौमना चाटना शुरू किया। मैं तो मस्ती में थी। फिर बास ने मुझे लन दिखाया तो मैं लन देखकर डर गई। बास ने मुझे प्यार करते कहा डरो मत, एक बार लोगी तो तुम भूल नहीं पाओगी। बास का लन शोहर के लन से 3 हिस्से मोटा लंबा था। फिर बास ने मुझसे प्यार से बातें की और मुझसे कहा कि पहले किसी से किया। मैंने कहा सर शोहर के बाद आप पहले हो। फिर मुझे बहुत चौमा दुबाया। फिर बड़ी मुश्किल से बास का लन मेरी खुदी में गया।
मैं तो मस्ती में मस्त हो गई। बास को सुबह तक चिदाई से पागल किया। दिन में भी चिदाई की, फिर रात को बास ने शोहर को बुलाया। बास ने कहा फिर बुलाऊं तो आओगी? मैंने कहा आप जब बुलाओगे मैं आऊंगी, आपके साथ बहुत मजा आया। पर शोहर को ये बातें न बताना। फिर शोहर आया, हम घर आए, शोहर बहुत होट था, शोहर ने जबरदस्त चिदाई की। मुझे भी बहुत मजा आया। बास ने मुझसे बात करके शोहर को कहा कि रमशा को लाओ। तो शोहर ने कहा बास तुमको फिर बुला रहा है, तुम बताओ क्या करूँ माँ। मैंने कहा आप फिक्र न करें, अब मैं कभी इनकार नहीं करूंगी। फिर बास से सारी रात चिदाई की। बास ने कहा रमशा जो तज में मजा है वो किसी में नहीं, बास ने चिदाई करते कहा। रमशा कभी एक साथ दो लेकर देखो, बहुत मजा आएगा। मैंने कहा मेरा तो एक शोहर दूसरे आप हो। कहा फिर ऐसा करते हैं, आज एक चिदाई तेरे शोहर के साथ हो जाए। मैंने कहा अगर आप कहते हो तो ठीक है। बास ने कहा रमशा दो लन तुमको पागल कर देंगे। मैंने कहा सच? कहा हाँ। मैंने कहा फिर कुछ करो। फिर बास ने शोहर से बात की, कहा आ जाओ हम तीनों एंजॉय करते हैं। शोहर आया। सच में दो लनों ने मुझे पागल कर दिया। एक रात शोहर और मैं चिदाई कर रहे थे, शोहर ने कहा तुम बोलो तो कुछ दिन मेरा दोस्त रहने आ जाए, तुम कहोगी तो हम मिलकर बास की तरह पार्टी कर सकते हैं। मैंने कहा मैं आपकी हर बात मानूंगी। मैं शोहर से बहुत खुश थी क्योंकि शोहर मुझे लनों से मजे कराने लगा। शोहर का दोस्त आया, हमने एक साथ चिदाई की। फिर एक रात मैं और शोहर चिदाई कर रहे थे तो शोहर ने मुझसे एक सच कहा, वो ये कि मुझे चुदवाने के पसे लेता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं आपके साथ हूँ। उसके बाद शोहर मुझे पार्टियों पर ले जाता और खूब चिदाई होती। कभी ऐसी पार्टी भी होती कि 20-30 मर्द होते और उनमें सिर्फ अकेली मैं होती। इतने लनों से मैं बहुत मस्त हो जाते और सबके लनों का पानी निकाल देती। फिर मेरे बच्चे जवान हो गए, मेरे आशिक अब भी मेरे दीवाने हैं। हमसे जड़े रही, मिलते अगले वो व मैं। उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो काइंडली मेरे चैनल बकटावर भूटो ऑफिशियल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। शुक्रिया।